आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने बताया कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। अहम खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि DGISPR का कहना है कि DGISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो दाखिली सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। हर किसी को मुयस्सर नहीं रुतबा शहादत का, ये मर्तबा है मट्टी के लिए कुर्बान होने वालों का। पहाड़ जैसा हौसला, कमाल की बसीरत, कायदाना सलाहियतों की मालिक, आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सियासी मुखालिफिन के साथ जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की आमरीतों का मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी अवाम की खिदमत में गुजारी और मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। उनकी जिद्दोजहद और कुर्बानियां आज भी पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम हिस्सा हैं। बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जिला वतनी खत्म करके पाकिस्तान पहुंची तो पहले 18 अक्टूबर को इस्तकबाली जुलूस में धमाके हुए, जिनमें सैकड़ों अफराद जाम बहक हुए। फिर 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमले में अवाम की महबूब कायद दुनिया से रुखसत हो गई। बेनज़ीर भुट्टो की सियासी बसीरत और अवामी खिदमात का नक्श आज भी पाकिस्तान के दिलों में जिंदा है। उनकी बरसी पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और हिमायती अपने कायद को याद करते हुए उनकी सियासी जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आज भी उनके ख्वाब और नजरियात पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद बने हुए हैं। सदर मुमलिकत का बेनज़ीर के पुरअमन जमहूरी पाकिस्तान विजन को आगे बढ़ाने के आज़म का इरादा। सदर मुमलिकत ने बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो हम सब के लिए मशअल राह थी। बेनज़ीर जमहूरियत और अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आमरीत के खिलाफ डटी रही। उन्होंने कहा था, नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ जंग मेरी जंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत की अलमबरदार और मुफाहिमत की मजबूत हामी थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी मना रहे हैं। बीबी शहीद हिम्मत और इस्तकामत की अलामत बनी थी। मिसाक़िल जमहूरियत उनकी पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। उनके खानदान के खास तौर पर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके पैरोकारों को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मोहतरमा बीबी शहीद का खानदान उनके विजन को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो को 17वीं बरसी पर खिराज अकीदत। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा कि बीबी शहीद की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। शहीद बीबी की जिंदगी जुर्रत और इस्तकामत की अलामत थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पसमानदा तबकात के लिए उम्मीद की किरण थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवाम की ताकत पर यकीन रखती थीं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो फेडरेशन की अलामत थी। उन्होंने हमेशा पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी की। बेनज़ीर भुट्टो शहीद वालिद की तरह बहादुर और निडर थी। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आखिरी दम तक दहशतगर्दी और आमरीत को ललकारा है। बेनज़ीर पिसे हुए तबकात के लिए उम्मीद की किरण थी। बिलावल भुट्टो जरदारी अब बेनज़ीर का मिशन जारी रखे हुए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। शर्जील मेमन का कहना है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की अलमबरदार जिद्दोजहद की लाजवाल अलामत थी। शहीद बीबी पसमानदा तबकात के लिए उम्मीद की किरण थी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने शहीद बीबी के विजन को आगे बढ़ाया।
लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। बीबी शहीद की बरसी के जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी नोडेरो पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाजिरी दी और फातह खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद बीबी को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तिकामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतसलसल वाबस्तगी का पैकर थी। शहीद बीबी हम सब के लिए मशाल राह थी। आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना था कि उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत का राज हो। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी में शिरकत के लिए जियालों को लेकर खुसूसी ट्रेन लाहौर से गढ़ी खुदा बख्श रवाना हो गई है। इस रेलगाड़ी को सफ़र बेनज़ीर ट्रेन का नाम दिया गया है। रवानगी के वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जान का नजराना देकर जमहूरियत का अलम बुलंद किया। आज वो झंडा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो थामे हुए हैं। रायविंड पहुंचने पर पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी राना जमील अहमद मंज ने ट्रेन का इस्तकबाल किया। उन्होंने कारकुनों को चाय पेश की और खुद भी ट्रेन में सवार होकर गढ़ी खुदा बख्श के लिए रवाना हो गए। पतोकी में साबिक रुकने सूबाई असम्बली रायद शाह जहां और ओकाड़ा में जिला सदर चौधरी सज्जादुल हसन ने ट्रेन का इस्तकबाल किया। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 17 साल बीत गए, मगर इस पुरस्कार कत्ल का मुअम्मा अभी तक हल तलब है। पाकिस्तान के इस अहम कत्ल केस की अक़वाम मुत्तहिदा, स्कॉटलैंड यार्ड, FIA और पंजाब पुलिस ने 4 इंक्वायरियां की, मगर कातिल का सुराग लगाने में चारों नाकाम रहे। 10 बरस तक ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी में रेंगता रहा। अब लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में 7 साल से चूंटी की तरह रेंग रहा है। इस साल 2024 में हाई कोर्ट इस केस की एक बार सुनवाई हुई। वकला की अदम हाजिरी बायस समाअत दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत मुलतवी हो गई। यह हाई कोर्ट में सबसे पुरानी कत्ल अपील रह गई है। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 लियाकताबाग में इंतखाबी जलसे से खिताब के बाद वापस जाते हुए पुरस्कार अंदाज में शहीद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में नए मजीद जजेस की तैनातियों से ये केस भी नए साल के पहले 6 माह में निपटा दिया जाएगा। आगे बढ़े हम आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान में शहीद मेजर उवैस की नमाज जनाजा मीर अंशा में अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद उवैस शहीद का जज्ज़े खाकी आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। मेजर उवैस शहीद को आबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद के नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान और अमायदीन ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने ज़राई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि माजी में काश्तकार के लिए सिर्फ नारे लगाए गए काम हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करती है। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि पंजाब में काश्तकार का रुझान बढ़ रहा है। हमने साबित किया हुकूमत पंजाब काश्तकार के साथ है। वेट करें। पारा चिनार में कशीदा सूरत हाल के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में MWM के धरने जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहर की सूरत हाल पर मुतबादिल प्लान जारी कर दिया है। MA जिन्ना रोड नुमाइश चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक को पीपल्स चौरंगी, गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया। अबुल हसन असफहानी रोड से सुपर हाईवे अब्बास टाउन की सड़कें बंद हैं। ट्रैफिक को पैराडाइज बेकरी से फारिया चौक की तरफ मुतबादिल रास्ता दिया गया है। 5 स्टार चौरंगी बंद है।
सर्विस रोड से ट्रैफिक की रवानी जारी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को अंदरून इलाकों में मुतबादिल रास्ता दे दिया गया। शाहराह फैसल स्टार गेट से मलिर का रास्ता भी बंद है। ट्रैफिक को रिग रोड से राशिद बिनास रोड की तरफ भेजा जा रहा है, जबकि नेशनल हाईवे मलिर 15 ब्रिज चढ़ाई की जानिब से कायदाबाद की सड़क बंद है। खबर देंगे, पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं। नेशनल EOC के मुताबिक पाकिस्तान में मजीद 2 पोलियो केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इस साल मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 67 हो गई है। नेशनल EOC ने बताया पोलियो वायरस का एक केस टांग जबकि दूसरा कश्मीर के सामने पेश आया। ये रवा साल टांग से पोलियो का चौथा और कश्मीर से दूसरा केस है। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई, जबकि सिंध में पोलियो मुतासरा मरीजों की तादाद 19 है। KPK में पुलिस मुतासरीन की तादाद 19। इस्लामाबाद और पंजाब में भी एक एक बच्चे में पोलियो के मर्ज की तस्दीक हुई है। आपको बताएं कि कराची में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नए साल के मौके पर शहर में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद होगी। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई है कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अपडेट करेंगे, यूनान कश्ती हादसे में एक और पाकिस्तानी की लाश साहिल समंदर के करीब से मिल गई है। जहां बहाक होने वाले पाकिस्तानी की शनाख्त अली हसन के नाम से हुई है। ताल्लुक जिला गुजरात से है। अली हसन की लाश एथेंस मुंतकिल की जाएगी। यूनान कश्ती हादसे में अब तक 7 पाकिस्तानी शहरियों की लाशें निकाली गई हैं। FIA गुजरांवाला ने कार्रवाई करते हुए यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। स्कर्दू में पारा -11 तक गिर गया। ज़ियारत में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -4 और कोयटा में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद और पेशावर 6, लाहौर में 9, जबकि कराची में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और गिरदोनवा में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। अहम खबर से आगाह करेंगे, इसराइल की यमन के एयरपोर्ट पर बमबारी, आलमी इदारा सेहत के सरबराह बाल बच गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का कहना था कि सना के हवाई अड्डे और साहिली पट्टी पर 3 बंदरगाहों को निशाना बनाने के साथ हौजियों से जुड़े मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल तेद्रुस ने कहा है कि एयरपोर्ट को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो एक जहाज पर सवार होने वाले थे। तेद्रुस के मुताबिक हमले के बाद जहाज के अमले का एक रुकन जख्मी हुआ, जबकि एयरपोर्ट पर 2 अफराद हलाक हो गए। यमन के एयरपोर्ट में इसराइली धमाकों के वक्त आलमी इदारा सेहत के सरबराह भी मौजूद थे। इसराइली फौज के मुताबिक हमलों में फौजी तनसीबात, हजीज और रास में बिजली घरों को निशाना बनाया गया। हौजी मीडिया के मुताबिक बमबारी में पावर स्टेशन और बंदरगाहों को भी निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में कम अज कम 3 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। इसराइल की जानिब से हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने हमलों को वहशियाना करार दिया है।
अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने कहा है कि पक्तिका में पाकिस्तानी फौज के फिजाई हमले में सिविलियंस की हलाकत की इतलात हैं। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। अपने बयान में मिशन ने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत कार्रवाइयों के दौरान शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखना है, सिक्योरिटी फोर्सेज की जिम्मेदारी होती है। अफगान नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर ने काबुल यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा कि इमारात इस्लामिया किसी मुसल्लह ग्रुप को अफगान सरजमीन पर काम करने की इजाज़त नहीं देती। उन्होंने मजीद कहा कि बेबुनियाद इल्जामात ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाते हैं। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मनमोहन सिंह को कुछ देर कबल तबीयत नासाजी के बायस नीम बेहोश हालत में दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया। ताहम इस दौरान वो दार फानी से कूच कर गए। भारतीय मीडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक मुसलसल 2 बार भारत के वजीर आजम रहे थे। साबिक हिंदुस्तानी वजीर आजम मनमोहन सिंह ने बतौर वजीर खजाना भी जिम्मेदारी अंजाम दी। उन्होंने मुआशियात में PhD की तालीम हासिल की और फिर सियासतदान बने। इससे कबल उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की गवर्नर की हैसियत से भी जिम्मेदारी अंजाम दी। मनमोहन सिंह की 2005 से ये ख्वाहिश थी कि सियाचिन को एक अमन के पहाड़ की हैसियत से दुनिया भर में शनाख्त मिल सके। और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में अहम संग मील अबूर कर लिया है। दाएं हाथ के बैटर बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन मुकम्मल कर लिए। उन्होंने ये संग मील जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में अबूर किया। बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 3 रन दरकार थे, जो उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के पहले दिन मुकम्मल कर लिए थे। अलबत्ता वो 4 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट बाबर आजम के करियर का 56वां टेस्ट मैच है। बाबर आजम वनडे, T20 और टेस्ट में 4000 रन मुकम्मल करने वाले दुनिया के तीसरे और पाकिस्तान के वाहिद बैटर बन गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ रहें।